इस हिंदुस्तान की जनता ने 140 करोड़ लोगों ने जो डिसीजन लिया था पूरी ईमानदारी से लिया था। हमने 40 साल तक देश के प्रधानमंत्री एक डॉक्टर को बना करके रखे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन नहीं लगाया। इसके बाद चाय बेचने वाले को बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाँके तो गलत सुलझा ही सकते हैं, इसलिए टाँके गलत आ गए, बाकी कुछ भी नहीं है। खाली आपकी कमजोर है मेरे भाई। देश में बड़ी स्थिति हो रही है। हमारे इमरान भाई से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इमरान भाई, मैं आपने बहुत अच्छा माँ को लेकर के और बहुत सारे गीत गज़ल वगैरह सुनाए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत अच्छी कौमी एकता की बात करी है। मेरा ये मानना है सबरस भाई, हाँ, कि ये जो कौमी एकता मंच, दादा आप पहली बार सुनेंगे मुझे इस कविता को, और अगर इसके पहले आपने सुन रखी है तो आप चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे भाई। अब धीरे धीरे येन केन प्रकार है ना, अपने को ये रात काटना है। प्रीति पांडे जी और देश की बड़ी कवित्री हमारी आदरणीय दीदी, मैं भी इन्हें पहली बार सुनूंगा और ये मेरे को पहली बार सुन रही है तो कोई खास बात नहीं है। मैं तो इनको सुनने के लिए बैठा हूँ कि इनके मुखारबिंद से भागवत कथा वगैरह हम अक्सर सुनते रहते हैं, तो आज इनके मुख से कविता सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सबरस भैया, क्या है कि हिंदी के कवि सम्मेलनों में एक तो क्या है कि राजनीतिक लोग, हमारे मंत्री जी गए, क्या गए मंत्री जी गए? कोई बात नहीं, मंत्री जी गए तो अब मंत्री जी को कवि सम्मेलन हिंदी की कविता सुनने के लिए थोड़ी देर और यहाँ बैठते, सारे कवियों को सुन के जाते, आशीर्वाद देते तो बहुत अच्छा लगता, परंतु वो चले गए। कोई बात नहीं, वो चले गए, इसका मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि हम भी चले जाएं, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं मिला, अब हमको तो मिला है रात को, इसलिए हमको तो हमारी कविताएं सुनाना ही सुनाना है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि यार ये क्या है कि कौमी एकता की अभी हमारे भाई ने बात करी और मैं भी कौमी एकता में ही विश्वास रखता हूँ, पर अब दिक्कत ये आ रही है कि भाई कौम की एकता को जो बिगाड़ा जा रहा देश में, हाँ, तो ऐसा सारे मंच के कवियों को चिंता है, हाँ, तो उसका अपन क्या करें? अपन ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं और आप लोग चिंता कर रहे हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। जिसके हाथ में है वो चिंता नहीं कर रहा है, और जिसके हाथ में कुछ नहीं वो इतनी चिंता कर रहा है कि कौमी एकता बिगड़ रही है, कौमी एकता बिगड़ रही है। जबकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, मंच के लोग मुझे आशीर्वाद दे, मेरा ये मानना है दादा कि इस देश के अंदर कौमी एकता बिल्कुल नहीं बिगड़ी है, हाँ, कौमी एकता बहुत मजबूत हुई है। कौमी एकता का मतलब क्या होता है? कौमी एकता क्या है? कौमी एकता है आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है, आप जबरदस्ती हंस रहे हैं, परंतु मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कौमी एकता का मतलब, कौमी एकता, इमरान भाई पता है ना आपको? आपको तो पता होगा ही सही, क्योंकि मैं कौमी एकता की बात कर रहा हूं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौमी एकता का मतलब यह होता है कि भाई कौम की एकता, हाँ, तो कौम की एकता कौम में बनी हुई है। इस देश के अंदर कितनी खतरनाक कौमी एकता, भाई मुसलमान एक कौम है, हिंदू एक कौम है, बुद्ध एक कौम है, जैन एक कौम है, एकता बनी हुई है। ये इमरान भाई भी यही चाहते कि कौम में एकता बनी रहे और बनी हुई है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि कौम में एकता बनी रहे, और राम का इस कौमी एकता से राम जी का कोई लेना देना नहीं। हाँ। राम जी को तो यही मालूम नहीं, आजकल कवियों ने सबरस भाई ऐसी ऐसी खतरनाक कविता राम पे लिख दी कि अगर राम जी खुद सुने तो दमदार भाई, हाँ दमदार, मैं सबरस को कह रहा हूँ उन्होंने ऐसी कविता, बहुत अच्छे, वाह दमदार भाई, मुझे पता है यार, मैं 5 साल 10 साल से इनको जानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई के मुझे इस बात का गम है, हाँ, अब आपको ताली बजाना ही पड़ेगी। फरीदाबाद के अंदर आरडीएक्स पकड़ाया, हाँ, पूरा देश, अखबार वाले चीखे, टीवी चैनल वाले चीखे। मेरा ये मानना, और सब ये कह रहे हैं कि ये जो पुलवामा में आरडीएक्स आया, ये कहाँ से आया? यहाँ से ये आरडीएक्स पकड़ाया, ये आरडीएक्स कहाँ से आया? पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहाँ से आया? भाई ये आरडीएक्स कहाँ से आया? सवाल यह खड़ा हो रहा है सांसद महोदय कि ये आरडीएक्स कहाँ से आया?
ये वहीं से आया जहां ये था। अब ये आपको ढूंढना है, सोचना कि ये कहां से आया, परंतु आरडीएक्स भाईजान कहां से आया? ये आसमान से आया। ये आरडीएक्स कहां से मिला? ये आसमान से मिला या जमीन से मिला, हमें क्या पता यार। ये आरडीएक्स कहां से मिला, आसमान से मिला या जमीन से मिला, हमारे दुर्भाग्य हैं यार। ये आरडीएक्स हमारी ही आस्तीन से मिला। मेरा दोनों हाथ खड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आसमान से मिला या जमीन से मिला, दुर्भाग्य है कि आरडीएक्स हमारी ही आस्तीन से। और मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, ये मेरी 5-7 कविता एक साथ चलेगी, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई है और कौन सी वाली कहाँ शुरू हो रही है। ये हमारी दोनों बहनें इस मंच पर बैठी हुई है और मैं इन बहनों के बीच में ये कह रहा हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी ताकत कहाँ लगना चाहिए। खाना, खजाना और जनाना, किसी को नहीं बताना। ठीक बात, ठीक बात। पर ठीक बात नहीं है ना दादा। खाना हम खड़े खड़े खा रहे हैं बफेट में, खजाना है ही नहीं जो बताएं। और जनाना यानी भारतीय नारी रैंप पे चल रही है। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का दौर, बोले ये इससे ज्यादा सुंदर ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। आप तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। यह विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया। वाह वाह, क्या कहने। कोई खास कहने नहीं है, बस यही कहने हैं कि उसके भी पसीने छूट गए थे जिन्होंने एक बार विश्व सुंदरी को देखा। हम नेता लोग यार कवि सम्मेलन कराते हैं, और मतलब क्या है राजा भैया कि हम उन्हीं के खिलाफ कविता पढ़ते हैं। हाँ। हमारे कवियों को यही मालूम नहीं कि नेता लोग कवि सम्मेलन कराते, वो सड़क खा गए, चारा खा गए, ये 10 करोड़ खा गए, ये 20 करोड़ खा गए। भाई इससे आपको क्या लेना देना? आप खुद की कैपेसिटी बढ़ाओ ना खाने पीने की। ना खुद खा रहे हैं ना दूसरे को खाने दे रहे हैं। आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। हाँ। इसलिए आप खाइए। भ्रष्टाचार करना बेईमानी है, और भ्रष्टाचार करना अन्याय है। हाँ। अन्याय का मतलब आप समझते हैं, अन्य आय यानी एक अन्य तरह की आय। वो आय हम प्राप्त कर रहे हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब खाओ पियो ऐश करो। इस देश में यार नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। लालू यादव जिंदा, सुरेश खलमाड़ी जिंदा है, राजा जिंदा, कन्नी मोदी जिंदा। ये क्यों जिंदा? क्योंकि इन्होंने खाया। क्या बात है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। है। इसलिए आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने की छूट है। आज से हजारों साल पहले बाबा तुलसीदास जी 500-700 साल पहले लिख करके चले गए, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानू। 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूर्य की दूरी, हनुमान जी पूरा सूरज मुंह में ले लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। पूरी दुनिया में अंधकार छा गया। सुबह में घर जाके हनुमान जी को प्रणाम करना,
एक एक नारियल चढ़ाना और कहना कि हे हनुमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो सूर्य मुंह में बचपन में लिया था वो वापस बाहर कर दिया। नहीं तो मान लो हनुमान जी भूल जाते कि सूरज को बाहर भी करना है कि नहीं करना, जैसे कि अब हम सब भूल गए किसको कब कहाँ पढ़ना। तो पड़े रहते अंधेरे में ही, मालूम ही नहीं पड़ता। कवि सम्मेलन वगैरह सब अंधेरे में ही होते, मालूम ही नहीं पड़ता अंधेरे में किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रहा है और अंधेरे में किसकी गाड़ी में कौन किसकी लाड़ी बैठ करके जा रही है। तो कम से कम हम अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाले हम विश्व गुरु हैं, इसलिए इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि देश में समस्या है, ना तो कुछ भी नहीं है, कोई खतरे में नहीं है, आप प्रेम से रहिए, सब बहुत शानदार चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हिंदुस्तान पहले भी विश्व गुरु था, ये हिंदुस्तान आज भी विश्व गुरु है और यह हिंदुस्तान आगे भी विश्व गुरु रहेगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, बिहार के अंदर चुनाव हुआ तो यार आपको जानकारी में होगा, नहीं हो तो मैं बता दूं कि चुनाव हुए थे अभी। अच्छा। हाँ, और उसमें इसलिए बताना पड़ रहा कि बिहार के चुनाव में जो लोग हार गए, हाँ, वो पहली बार मानने के लिए तैयार नहीं कि हम हार गए। माने नहीं रहे कि हम हार गए। उनसे पूछो, बोले क्या हुआ, बोले हम ठगे गए। वो यूं नहीं कह रहे कि हम हार गए, हम ठगे गए। और सबसे बड़ी बात यह है दमदार भैया कि जो लोग जीत गए, हाँ, वो ये नहीं वो कह रहे कि हम जीत गए, वो यूं कह रहे कि मेहनत रंग लाई। बहुत अच्छे। भाई